कैफे में गाने वाला बंगाली लड़का स्टार पॉप सिंगर कैसे बन गया? गुलकार आलमगीर ने फिल्मों में गाना क्यों छोड़ दिया था? पाकिस्तान के शोहरा अफा गुलकार आलमगीर, जिन्हें पाकिस्तान में बाबाए पॉप मौसीकी भी कहा जाता है, कुदरत ने उन्हें खूबसूरत आवाज के साथ साथ मौसीकी के ज़ोक व शौक से भी नवाजा। पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक और आलमगीर लाजिम व मलजूम है। उन्होंने उर्दू पॉप म्यूजिक को एक सनफ की शक्ल दी। इससे पहले पाकिस्तान में रवायती क्लासिकी और नीम क्लासिकी गायकी मकबूल थी, लेकिन आलमगीर ने इस रुझान के मुकाबले में पॉप म्यूजिक को मकबूल करके दिखाया। कहा जाता है वो गायकी में अहमद रुश्दी और खुसूसी गुलकार एल्विस प्रेस्ली से मुतासिर थे, लेकिन हकीकत यह है कि आलमगीर का अंदाज़े गायकी सबसे मुनफरिद था। आलमगीर 11 अगस्त 1955 को साबिका मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के शहर रंगपुर में पैदा हुए। आलमगीर का पूरा नाम आलमगीर हक है। उन्होंने ढाका के PAF शाहीन स्कूल ढाका में इब्तदाई तालीम हासिल की। बचपन से ही एक स्टार, एक गुलकार बनने के ख्वाब आंखों में सजाए गिटार बजाते रहते थे। आलमगीर का म्यूजिकल सफर 70 की दहाई के अवाइल में शुरू हुआ। स्टार गुलकार बनने की ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने 16 बरस की उम्र में कराची का रुख किया। उस वक्त उनके पास सिर्फ एक गिटार, एक इजाफी शर्ट और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। कराची पहुंचकर उन्होंने कस्बे माश के लिए मुलाजमत ढूंढनी शुरू की। जल्द ही से तारिक रोड पर कैफे डी खान में गिटार बजाने की नौकरी मिल गई, लेकिन मुआवजा ये था कि होटल से खाना मुफ्त मिल जाया करेगा। ये उस जमाने में शहर के दानिश्वरों का ठिकाना था। आलमगीर कैफे में गिटार बजाने के साथ अपनी खूबसूरत आवाज का जादू भी जगाते रहे। सुनने वाले उनकी आवाज से मुतासर होते। एक दिन सामईन में से किसी ने बासलाहियत नौजवान आलमगीर को PTV पर किस्मत आजमाने का मशवरा दिया। ये 1970 का जमाना था, जब PTV कराची स्टेशन पर खुशबख्त आलिया नौजवानों के लिए फरोजा प्रोग्राम किया करती थी। इन्हें एक गिटार बजाने वाले मौसीकार की जरूरत थी। आलमगीर ने किसी तरह ऑडिशन देने वालों में अपना नाम लिखवा दिया। मज़कूरा प्रोग्राम में तो उन्हें काम ना मिल सका, ताहम मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल राना ने उन्हें गिटार बजाते हुए सुन लिया और फिर उन्होंने आलमगीर को बच्चों के प्रोग्राम में गिटार बजाने और गाना गाने की पेशकश की, जो कि आलमगीर ने कबूल कर ली। यूं आलमगीर को मौसीकी की दुनिया में कदम जमाने का मौका मिल गया। 1973 में आलमगीर का गाया हुआ गीत अलबेला राही TV पर नशर होते ही मुल्क भर में मकबूल हो गया। इसके बाद उनके दूसरे गाने प्यार है जिंदगी का गहना को भी बेहद पसंद किया गया। इसके बाद आलमगीर के लिए मकबूलियत के दरवाजे खुलते चले गए। देखते देखते आलमगीर नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गया। आलमगीर ने उर्दू के अलावा बंगाली गीत भी गाए और इसमें नए तजर्बे भी किए। इनका पहला बंगाली गीत जो मकबूल हुआ कौमी भाषाएं लीरे था। इस नगमे में उसने उर्दू और बंगाली गीत को, जिनका मफहूम यकसा था, निहायत मुतासिर कुन अंदाज में गाकर साबित किया कि वो नीम क्लासिकी गायकी में भी किसी से पीछे नहीं थे। आलमगीर ने फिल्मों के लिए भी गीत गाए। नदीम और शबनम की सुपरहिट फिल्म आईना के लिए इसका गाया हुआ गीत मुझे दिल से ना भुलाना आज भी शायकीन में मकबूल है। ताहम कहा जाता है कि उन्होंने जब लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री का रुख भी किया था तो उन दिनों वहाँ ग्रुप बंदी बहुत थी। बंगाल खानदान के इस नौजवान को अदाकार नदीम ने बड़ा सहारा देने की कोशिश की। फिर हिदायतकार नजरुल इस्लाम ने भी इन्हें प्रमोट करने की बड़ी कोशिश की थी। लाहौर में निसार बज़मी और रोबिन घोष के अलावा और किसी मौसीकार ने आलमगीर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी और इस तरह वो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री से मायूस होने के बाद वापस कराची आ गए थे। आलमगीर ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा अमेरिका समेत मुख्तलिफ मगरबी मुल्कों में सैकड़ों कंसर्ट में अपनी आवाज और गिटार का जादू जगाया। कराची में एक कंसर्ट के दौरान एक स्टेज पर आलमगीर ने जब पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी का मशहूर गीत गाया तो महफिल लूट ली। इस गाने के बोल ये हैं, मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना। आलमगीर ने शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब समेटी। आलमगीर ने अपनी खूबसूरत आवाज में जो भी गाना गाया वो रातों रात मकबूल हुआ। इसके गाए हुए गीतों में देखा न था कभी हमने ये समा, ये शाम और तेरा नाम, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, सबसे ज्यादा मकबूल हुए। मौसीकी की दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत ने आलमगीर को तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। आलमगीर ने सन 2007 में आखिरी मरतबा एक अवार्ड तकरीब में परफॉर्म किया था, जहाँ उनकी एक झलक देखते ही हजारों अफराद का मजमा उनके इस्तकबाल के लिए वालेहाना अंदाज में अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हो गया था। इस आखिरी परफॉर्मेंस से कबल ही अजीम गुलकार गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान अपनी सेहत से मुतालिक आलमगीर ने बताया था कि सन 2004 में उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मौसीकी उनकी जिंदगी है। वो जल्द ही बीमारी से छुटकारा पाकर दोबारा मौसीकी की दुनिया में वापस आना चाहते थे, लेकिन इसके बाद वक्तन फवक्तन बिगड़ती हुई तबीयत और बढ़ती हुई उम्र ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।